11वीं क्लास के लड़के के साथ हॉस्टल में घटी वह डरावनी कहानी जो वो कभी भूल नहीं सकता। उसने ये कहानी रेडिट पर शेयर करके हमें बताया उसने जो कुछ भी लिखा है वह सब सच है। लड़के ने अपना नाम नहीं बताया है, जिस कारण हम उसका नाम शिवा मान लेते हैं। शिवा 10वीं क्लास पास करने के बाद वह हॉस्टल पढ़ने के लिए जा रहा था। उस समय कोविड की पहली लहर कम हो रही थी और कॉलेज खुलने लगे थे। शिवा अपना सामान पैक करने लगा। उसके मम्मी पापा के चेहरे पर निराशा के भाव थे। शिवा भी पहली बार घर से इतना दूर जा रहा था। शिवा कॉलेज जाने से पहले सोचने लगा कि वहाँ मैं क्या क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। पहली बार घर से दूर जा रहा था, जिस कारण थोड़ी चिंता भी थी। वो अपने माता पिता के साथ कॉलेज देखने गया। वहाँ अलग अलग प्रकार के छात्रावास था। वह विभिन्न छात्रावासों में जाकर देख रहा था। वह पहले वाले में छात्रावास में जाकर देखा और उसे वह बहुत बुरा लगा क्योंकि वह बहुत विवादित था। इसलिए उसने माता पिता से अन्य विकल्प देखने के लिए कहा और कुछ दिनों बाद शिवा को एक अच्छा छात्रावास मिल ही गया। यह शिवा को पसंद आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जगह गहरी अंधेरी खाई जैसी होगी। एक ऐसी खाई जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि वह आपको ही देख रही है। शिवा का पहला दिन तो सामान व्यवस्थित करने में चला गया, इसलिए उसको सब सामान्य लगा। लेकिन रात को जब शिवा बेड पर आराम कर रहा था, तभी उसे मंजिल के सबसे अंत में एक कमरा मिला। रात में एकदम सन्नाटा शिवा को डरा और बहरा कर रहा था। उसका लैपटॉप चार्ज हो रहा था। रात के 2 बजे सन्नाटा तोड़ने के लिए उसने लैपटॉप पर एक गाना बजना शुरू किया और फिर वह सो गया। कुछ समय बाद शिवा चौंक गया। शिवा को लगा कि कोई लेक्चर शुरू हो गया है, क्योंकि उसके लैपटॉप पर फिजिक्स के शिक्षक की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अनुमान लगाया कि शायद उसने लैपटॉप खुला छोड़ दिया है, जिस कारण लेक्चर चल रहा है। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और गहरी नींद में चला गया। लेकिन यह आखिरी नींद थी जो उसे अगले 15-20 दिनों में लेने वाला था। शिवा सुबह 5 बजे उठ गया क्योंकि उसके हॉस्टल में यह व्यायाम का समय था। कमरे से बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात फ्लोर वार्डन से हुई। वहाँ पर बहुत सारी वार्डन थी, लेकिन शिवा को वह यह वार्डन बहुत अच्छी महिला लगी। वार्डन ने शिवा से कहा कि बेटा, तुम पूरी रात क्यों पढ़ रहे थे, और अगर पढ़ रहे थे तो हेडफोन का इस्तेमाल कर लेते। शिवा यह सुनकर चौंक गया क्योंकि शिवा रात को सोने चला गया था और उसका लैपटॉप तो बंद था। वार्डन ने आगे बोला, आगे से ऐसा मत करना। लेकिन शिवा तो रात को पढ़ ही नहीं रहा था, जरूर कोई गलतफहमी होगी। यह सोचकर शिवा वार्डन को अनदेखा कर दिया। लेकिन अगले दिन की सुबह फिर से ठीक यही हुआ और इस बार वार्डन गुस्से में थी और पहली बार शिवा को वह प्यारी नहीं लगी। वार्डन ने शिवा से कहा कि मैंने बोला था ना कि रात को आवाज मत करना। अगर बात नहीं मानी तो लैपटॉप जब्त कर लूंगी। शिवा को कुछ समझ नहीं आया कि यह चल क्या रहा है, क्योंकि शिवा को पूरा यकीन था कि उसने लैपटॉप बंद कर दिया है। किसी तरह मामला शांत हुआ। शिवा को अब कॉलेज में आए हुए कुछ दिन हो गया था, लेकिन अभी तक शिवा के साथ कुछ ऐसा घटना नहीं हुआ था जो उसे इन सब चीजों से रिलेट करा सके। हर रात की तरह एक रात शिवा रात को सॉन्ग सुन रहा था। पूरे रूम में वह अकेला था। उसने कुछ देर बाद नोटिस किया कि कोई वीडियो लेक्चर चलने की आवाज आ रही है, जैसे कोई लड़का क्लास कर रहा है। शिवा बाहर जाकर देखता है, लेकिन जाने के बाद पता नहीं लग पा रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन फिर शिवा को पता लगा कि आवाज छत से आ रही है। लेकिन छत पे कोई लड़का इतनी रात को क्लास क्यों करेगा, वो भी बिना हेडफोन लगाए। शिवा इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और वापस जाकर सो जाता है। सुबह जब शिवा संस्थान के लिए निकलते समय बिल्डिंग पर एक अनजान लड़का से मिलता है, जो दूसरे साल का ड्रॉपर था और वहाँ 3 साल से पढ़ रहा था। वह शिवा के पास आता है। शिवा उससे पहली बार मिला। वह दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर वह लड़का शिवा से कहता है कि भाई, तू तो बड़ा साहसी है, तुझे डर नहीं लगता। शिवा को समझ नहीं आया कि वह कहना क्या चाहता है। उस लड़के ने बताया कि यह कमरा पूरे 2 साल बाद छात्रों के लिए खोला गया है। शिवा के आने से पहले यह कमरा बंद पड़ा था। लड़के ने बताया कि पहले यहाँ एक लड़का रहता था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली थी।
लड़के ने बताया कि उसकी आत्महत्या का कारण मुख्य रूप से पढ़ाई था, जिस कारण एक दिन उसने हार मान ली जब उसे उसके फिजिक्स की शिक्षक ने एक दिन 200 छात्रों की पूरी कक्षा के सामने उस लड़के को काम पूरा न होने के कारण अपमानित किया था, जिस कारण वह अपना अपमान सहन न कर सका और उसने सुसाइड कर लिया। यह सब सुनकर शिवा की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसने पिछली रात को उसी फिजिक्स टीचर का लेक्चर का आवाज सुना था। अब वह समझ गया था कि रात को कौन क्लास करता है। अब शिवा वहाँ कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जल्द से जल्द जाना चाहता था, लेकिन कमरा उपलब्ध नहीं था और उसका वार्डन से भी झगड़ा चल रहा था। अब शिवा को कुछ दिन उसी कमरे रहना था। आने वाली शिवा की रातें डराने वाली थी। शिवा सो नहीं पाया। अलमारी से आने वाली आवाज और बिस्तर के नीचे से हर दस्तक की आवाज शिवा के लिए दिल का दौरा पड़ने जैसा था। लेकिन तब सब कुछ टूट गया जब 5वीं रात 2 बजे शिवा ने बाहरी बाथरूम के दरवाजे पर सबसे तेज धमाका सुना, जो उसके कमरे के बगल में था। शिवा जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन उसको वहां कोई नहीं दिखा। वह धमाके की आवाज इतना जोरदार था कि वार्डन भी वहां दौड़ कर आया और वार्डन ने फिर से शिवा को डांटा। वार्डन को लगा कि ये सब शिवा ही कर रहा है, लेकिन शिवा ने तो कुछ नहीं किया था। शिवा ने सोचा कि अब से वह सोते समय अपने फोन पर हल्की हल्की आवाज में भगवान की गाना चलाएगा। लेकिन 14 तारीख की रात को जब शिवा सो रहा था, लेकिन अचानक से वह जग गया और उसने एक चीज नोटिस किया कि उसने रात को सोते समय भगवान का गाना लगाया था, लेकिन अब वह गाना बंद है। उसे लगा कि शायद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। यह सोचते समय अचानक उसे कमरे के किनारे की दीवार से किसी चीज के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। जब शिवा बाहर आया तो उसने तुरंत देखा कि उसका फोन कमरे के किनारे पर था, लेकिन वह तो फोन टेबल पर रख कर सोया था। इस सब के दौरान शिवा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको उस कमरे में रहना ही था। अगले दिन शिवा पूरी तरह से भयभीत होकर वार्डन के पास गया और वापस जाने का आग्रह किया। शिवा ने यह नहीं बताया कि आखिर वह यहाँ जाना क्यों चाहता है। शायद उसे लगा कि यह सब बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। शिवा अब अपना सामान पैक करता है और फाइनली वह यहाँ से चला जाता है। अब वह अपने घर से ही ऑनलाइन क्लास करता है और अब वह बाहर जाने से बहुत डरता है, खासकर कोई अनजान जगह पर।